हाय फ्रेंड, मैं राहुल कुमार विश्वकर्मा आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन जीके जीएस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत के प्रमुख दर्रे के बारे में पढ़ेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इस दर्रे को हम लोग पहले मैप से समझ लेंगे और लोकेशन में देख लेंगे कौन सी मैप कहाँ है। इसके बाद उसके बारे में हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कशन कर लेंगे और लास्ट में क्वेश्चन सेट हम लोग लगा लेंगे। इस वीडियो के PDF का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लें। मैप का PDF अलग रहेगा और क्वेश्चन सेट का PDF आपको अलग मिलेगा। इससे पहले हम लोग महात्मा गांधी जी पर 2 वीडियो और गंगा नदी पर 1 वीडियो और मुगल वंश के बारे में हम लोग पढ़े हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाके वहाँ से उस वीडियो को देख लें। आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके काफ़ी हेल्प मिलेगा। इस वीडियो के अंत तक देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना जो भी डाउट है पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पे बताया जाएगा। जितने भी भारत में प्रमुख दर्रे हैं उसे हम लोग मैप से समझ लेंगे और एक एक पॉइंट को उस पर देख लेंगे कौन सा मैप लोकेशन में कहाँ है, तो आपको याद करने में काफ़ी आसानी मिलेगा। चलिए आज के हम लोग पहला क्वेश्चन या फर्स्ट क्वेश्चन मैप से हम लोग देखते हैं। काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के काराकोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित है। कहाँ स्थित है? तो काराकोरम पहाड़ियों के मध्य। यह दर्रा पहले जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता था, पर अब ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क का भी निर्माण कराया गया है। कहाँ से? तो इसी दर्रा से होकर चीन को जाने वाली एक सड़क भी बनाया गया है। यह दर्रा भारत का सबसे ऊँचा दर्रा है। कैसा दर्रा है यह? तो भारत का सबसे ऊँचा दर्रा है। इसकी ऊंचाई 5664 मीटर है। कितनी? 5664 मीटर। हम लोग इसे मैप में देखते हैं कि इसका लोकेशन कहाँ पड़ता है। तो ये देखिए मैप में इसका लोकेशन यहाँ पे पड़ जाता है। यहाँ पे यहीं पे आप लोग देखे होंगे एक सियाचिन ग्लेशियर इसके बगल में है। कौन सा ग्लेशियर? सियाचिन ग्लेशियर। इसका लोकेशन यहाँ पे आ जाता है। सियाचिन ग्लेशियर इसी के बगल में पड़ता है और यहीं पे काराकोरम दर्रा है। जम्मू कश्मीर राज्य में पहले पड़ता था, पर यह अब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पड़ जाता है। चलिए हम लोग अगला दर्रा का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। पीर पंजाल दर्रा। कौन दर्रा? पीर पंजाल दर्रा। यह दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस दर्रे से कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग है। इसी दर्रे से अगर आपको कुलगांव कोठी जाना है तो इसी दर्रे से आप होकर वहाँ पे जाइएगा। इसे भी हम लोग मैप में देखेंगे और जम्मू कश्मीर के कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट दर्रे के देख लेते हैं। जैसे जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के जास्कर श्रेणी में स्थित है। कई बार प्रश्न में पूछा भी गया है एग्जाम में कि जोजिला दर्रा किस श्रेणी में स्थित है? तो जास्कर श्रेणी में स्थित है। इससे श्रीनगर से लेह और कारगिल मार्ग गुजरता है। इसी दर्रे से होकर श्रीनगर और लेह जाने का मार्ग यहीं से गुजरता है। कौन दर्रा से? तो जोजिला दर्रा से गुजरता है। चलिए हम लोग और दर्रे को देखते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत सारा दर्रा यहाँ पे पड़ जाता है। बुर्जिला दर्रा। यह दर्रा श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। कैसे? किससे? तो यह दर्रा श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ता है। अगर आपको गिलगिट जाना है तो इसी दर्रे से होकर आप जाइएगा। चलिए हम लोग अगला दर्रा को देखते हैं। जम्मू कश्मीर में ये बनिहाल दर्रा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और इस कहाँ स्थित है? तो पीर पंजाल की श्रेणियों में स्थित है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही हो जाता है कि पीर पंजाल के श्रेणियों में स्थित है। इस दर्रे से जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने का मार्ग है। अगर आपको श्रीनगर जाना है तो इसी दर्रे से होकर आप जाइएगा। कौन दर्रा से? तो बनिहाल दर्रा से होकर जाइएगा। जवाहर सुरंग भी इसी दर्रे पर स्थित है। कौन सुरंग? जवाहर सुरंग, जो भारत का सबसे लंबा सुरंग है, इसी दर्रे पर स्थित है। चलिए हम लोग जम्मू कश्मीर के सारे दर्रे को मैप में देख लेते हैं कि कौन सा लोकेशन में कहाँ पे स्थित है। पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा पाकिस्तान के साइड में पड़ जाता है और सबसे ऊपर ये दर्रा हो जाता है। जैसे बुर्जिला दर्रा, ये तो मध्य में स्थित है। जोजिला दर्रा भी मध्य में स्थित है और बनिहाल दर्रा सबसे नीचे हिमाचल प्रदेश के साइड में स्थित है। आप इसे आसानी से एक दो बार रिपीट कर ले, याद हो जाए। जैसे पीर पंजाल दर्रा, बुर्जिला दर्रा, जोजिला दर्रा और बनिहाल दर्रा, ये चारों ही काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि पीर पंजाल दर्रा है कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में, और ये पाकिस्तान के साइड में पड़ता है। आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए हम लोग कुछ और दर्रे के बारे में पढ़ते हैं जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। तो सिपकिल्ला दर्रा। यह दर्रा हिमाचल प्रदेश के जास्कर श्रेणी में स्थित है। काराकोरम भी दर्रा भी बताए थे कि वो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। जोजिला दर्रा भी जास्कर श्रेणी में स्थित है और सिपकिल्ला दर्रा भी जास्कर श्रेणी में स्थित है। यह दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। कहाँ से? इसी दर्रा से आप शिमला से तिब्बत जा सकते हैं। कौन दर्रा से? तो सिपकिल्ला दर्रा से आप जा सकते हैं।
अगला देख लेते हैं हम लोग रोहतांग दर्रा। ये भी बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है। तो यह दर्रा हिमाचल प्रदेश के पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश के पीर पंजाल श्रेणियों में। इस दर्रे की ऊंचाई 4661 मीटर है। कितना? 4631 मीटर है इस दर्रे की ऊंचाई। हिमाचल प्रदेश में एक और महत्वपूर्ण दर्रा है बाड़ा लच्चा दर्रा, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। बाड़ा लच्चा दर्रा, यह दर्रा हिमाचल प्रदेश के जासकर पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो जासकर पहाड़ियाँ या श्रेणियाँ एक ही बात है। इस दर्रे से लेह और मांडी के बीच मार्ग जोड़ता है। यही दर्रा है तो लेह और मांडी के बीच में एक रास्ता निर्माण करता है। आप इसी के बीच से होकर लेह और मांडी जा सकते हैं, बाड़ा लच्चा दर्रा। चलिए इन सभी दर्रे को मैप में देख लेते हैं कि इनका लोकेशन कहाँ कहाँ। पहला दर्रा आपको बताया कि यह तिब्बत से भारत को जोड़ता है, तो यहीं पे स्थित है। कहाँ पे? तो यहीं पे एक साइड में ही स्थित है, क्योंकि तिब्बत से किसको जोड़ता है? तो भारत को जोड़ता है। रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा भी बीच में ही स्थित है। कहाँ स्थित है? तो बीच में, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। बाड़ा लच्चा दर्रा, ये भी मध्य में स्थित है। देख लीजिए आप लोकेशन में यहाँ पे। आप पिछला भी क्वेश्चन में डिस्कशन कर लिए हैं लद्दाख के बारे में, और जम्मू कश्मीर के जितने भी दर्रे हैं उसके बारे में पढ़ लिए हैं, और हिमाचल प्रदेश के यहाँ दर्रे में कुछ देख लिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, क्योंकि आगे भी बहुत महत्वपूर्ण दर्रा है माना दर्रा। माना दर्रा यह उत्तराखंड के कुमायूं पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो कुमायूं पहाड़ी में स्थित है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो यहीं से बनते हैं कि कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है और किस पहाड़ी में या किस श्रेणी में स्थित है। यहाँ ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग नीति दर्रा। यह दर्रा उत्तराखंड के तिब्बत से जोड़ता है। कहाँ से? तो उत्तराखंड के तिब्बत से जोड़ता है। इसकी ऊंचाई 389 मीटर है। कितना? 389 मीटर। यह दर्रा उत्तराखंड को कुमायूं में स्थित है। कहाँ? तो कुमायूं में स्थित है। कौन दर्रा? तो नीति दर्रा। चलिए माना दर्रा और नीति दर्रा को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि मैप में कहाँ पे स्थित है। देखिए माना दर्रा, माना दर्रा है उत्तराखंड के हिमाचल प्रदेश के साइड में पड़ जाता है। कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश के साइड में कौन दर्रा? तो माना दर्रा। नीति दर्रा, नीति दर्रा को तिब्बत से भारत को जोड़ता है। नीति दर्रा तो तिब्बत के साइड या सीमा पर स्थित है। मैप में आपको देखने के बाद आसानी से याद हो जाता है कि कौन सा दर्रा कहाँ स्थित है। आपका यहाँ से प्रश्न भी नहीं छूटता है। चलिए हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण दर्रे को डिस्कशन करते हैं। नाथुला दर्रा, यह दर्रा एक बार बहुत ही चर्चा में रहा था। कौन दर्रा? तो नाथुला दर्रा बहुत ही चर्चा में रहा था। यह दर्रा सिक्किम राज्य के डोकियाक के श्रेणी में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो सिक्किम राज्य में बहुत बार पूछा जाता है। भारत चीन युद्ध के समय 1962 में यह सामाजिक महत्व में काफ़ी चर्चा में आया था। कब आया था? तो 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था, उसी समय सामाजिक महत्व के कारण ये नाथुला दर्रा बहुत ही चर्चा में आया था। इसीलिए यहाँ से प्रश्न काफ़ी बार बनते हैं हर एक एग्जाम में। और यहाँ से दार्जिलिंग होकर तिब्बत जाने का एक मार्ग है। कहाँ से? तो इसी दर्रे से आप दार्जिलिंग होकर तिब्बत जा सकते हैं, इसी दर्रे से। एक और दर्रा यहाँ पे है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो भी ये जेलेप्पा दर्रा है। यह दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ? तो सिक्किम राज्य में। यहाँ से दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। कहाँ? तो चुम्बी घाटी और तिब्बत जाने का मार्ग है यहीं से। इसी दर्रे से आप भारत से अगर जाना चाहते हैं तिब्बत, तो दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी होकर आप तिब्बत जाइएगा। किस दर्रे से? जेलेप्पा दर्रा से। आइए हम लोग इसे भी मैप में देखते हैं कि दर्रा लोकेशन में कहाँ पड़ जाता है, क्योंकि ये जेलेप्पा दर्रा नाथुला भी चर्चा में रहा था 1962 में। यह दर्रा देखिए यहाँ पे सिक्किम के तिब्बत के साइड नहीं स्थित है, क्योंकि तिब्बत के साइड ये चीन के साथ स्थित, चीन के साइड में स्थित पड़ जाता है। और जेलेप्पा दर्रा तो तिब्बत से आप यहाँ दार्जिलिंग होकर यहाँ से जा सकते हैं। चलिए हम लोग अरुणाचल प्रदेश से कुछ और महत्वपूर्ण दर्रे के बारे में देखते हैं। यांग्याप्पा दर्रा अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो उत्तर पूर्व भाग में। इस दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। और यहाँ से चीन के लिए एक रास्ता भी जाता है। कहाँ? तो चीन के लिए एक रास्ता भी यहाँ से जाता है। ये महत्वपूर्ण दर्रा इसलिए हो जाता है क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसी दर्रे के पास होकर प्रवेश करती है। कौन से दर्रे से? यांग्याप्पा दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। चलिए हम लोग कुछ और दर्रे को देख लेते हैं यहाँ पे। दीपू दर्रा, दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में म्यांमार सीमा पर स्थित है। कहाँ? तो म्यांमार सीमा पर स्थित है। कौन दर्रा? तो दीपू दर्रा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है अरुणाचल प्रदेश का कौन सा दर्रा है जो म्यांमार के सीमा पर स्थित है? तो दीपू दर्रा। चलिए हम लोग इन सभी दर्रे को मैप में देख लेते हैं कि कौन सा दर्रा कहाँ पे स्थित है। ये देखिए आपके सामने मैप है। दीपू दर्रा, बोमडिला दर्रा, यांग्याप्पा दर्रा। यांग्याप्पा दर्रा यहीं से भारत में कौन सी नदी? तो ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे प्रवेश करती है। कौन सी नदी? तो ब्रह्मपुत्र नदी। बोमडिला दर्रा मध्य में स्थित है। दीपू दर्रा आप देख ही लिए कहाँ पे स्थित है। तो दीपू दर्रा, बोमडिला दर्रा दोनों मध्य में स्थित है।
एक साइड में एक ही दर्रा स्थित है, कौन दर्रा? तो यांग्याप्पा दर्रा। इसी नदी से होकर ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलती है और यहाँ पे लान के भारत में से प्रवेश करती है। कहाँ से? तो यांग्याप्पा दर्रा से। चलिए हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण दर्रे को देख लेते हैं, जैसे तुजू दर्रा। तुजू दर्रा यह मणिपुर राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो मणिपुर राज्य के दक्षिण पूर्व में यह दर्रा स्थित है। इस दर्रे से इम्फाल से म्यांमार जाने का मार्ग है। कहाँ? तो इम्फाल होके आप म्यांमार जा सकते हैं। अगर आप जाना चाहते हैं तो इसी दर्रे से होकर जाइएगा। किस दर्रे से? तो तुजू दर्रा से होकर आप जाइएगा। कहाँ? इम्फाल से म्यांमार जा सकते हैं। चलिए इसे भी हम लोग देखते हैं कि मैप में कहाँ स्थित है, क्योंकि मणिपुर में एक ही दर्रा बार बार पूछा जाता है और एक ही प्रसिद्ध दर्रा है। कौन दर्रा? ये तुजू दर्रा है, जो मणिपुर में एक ही दर्रा है। मणिपुर में और सारा दर्रे हैं, पर तुजू दर्रा ही एक बहुत महत्वपूर्ण है, जो बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। देख लीजिए, आपको लोकेशन यहाँ पे है और इसी दर्रे से होकर आप इम्फाल मणिपुर जा सकते हैं। इम्फाल से मणिपुर जाना है आपको तो तुजू दर्रा से होकर ही जाइएगा। चलिए हम लोग कुछ और दर्रे को देखते हैं, जैसे थाल घाट दर्रा। थाल घाट, पाल घाट और भोर घाट 3 पड़ेंगे, जो दक्षिण भारत में दर्रे पड़ जाते हैं। थाल घाट दर्रा, यह दर्रा महाराष्ट्र के पश्चिम घाट के श्रेणियों में स्थित है। कहाँ? तो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट श्रेणियों में स्थित है। कौन दर्रा? तो थाल घाट दर्रा। इसकी ऊंचाई 583 मीटर है। कितना? 583 मीटर। यहाँ से दिल्ली मुंबई सड़क और रेल मार्ग दोनों यहाँ से गुजरते हैं। कहाँ से? तो थाल घाट दर्रा से होकर दिल्ली जाने वाली सड़क है और रेल मार्ग दोनों थाल घाट ही दर्रे से गुजरती है। महाराष्ट्र में एक और दर्रा है जिसका नाम है भोर घाट, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। भोर घाट दर्रा, यह दर्रा महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के श्रेणियों में स्थित है। कहाँ? तो पश्चिमी घाट के श्रेणी में स्थित है। दोनों दर्रा इसी श्रेणी में स्थित है। यहाँ से पुणे बेलगांव रेल मार्ग गुजरता है। कहाँ? तो पुणे जो कर्नाटक से आता है, यहाँ से दोनों मार्ग यहीं से गुजरते हैं, रेल मार्ग। कहाँ से? भोर घाट से। आइए हम लोग इसे लोकेशन मैप में देख लेते हैं, इसका लोकेशन कहाँ पड़ जाता है थाल घाट भोर घाट के। ये देखिए, ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में दोनों साइड ही में पड़ते हैं दर्रे। कहाँ? दोनों साइड ही में पड़ जाते हैं अरब सागर की ओर, थाल घाट और भोर घाट। आप इसे मैप में देख आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए हम लोग कुछ और दर्रे को देखते हैं। एक और दर्रा है जो पाल घाट, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे पाल घाट दर्रा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पाल घाट, यह दर्रा केरल के मध्य पूर्व में स्थित है। कहाँ? केरल के मध्य पूर्व में स्थित है। कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि केरल के 21 भाग में स्थित है, तो मध्य पूर्व भाग में स्थित है। कौन दर्रा? तो पाल घाट दर्रा। यह दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। आपको मालूम होगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अन्नामलाई पहाड़ी ही है। इसकी ऊंचाई कितना है? तो 305 मीटर। आप आसानी से इसे याद कर लें और मैप में हम लोग देखते हैं कि इसका लोकेशन कहाँ पे पड़ जाता है, केरल में। देखिए केरल में ये बीच में पड़ जाता है, यहीं पे अन्नामलाई पहाड़ी है, इसी के बीच में स्थित है। देखिए कौन दर्रा है? तो पाल घाट दर्रा है। आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं, जो आने वाले एग्जाम के काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। 10-12 क्वेश्चन है, आप उसे आसानी से देख लें और उसे टिक लगाएं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका कितना में कितना सही हुआ है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका कितना में कितना सही हुआ है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? इसका आंसर सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में। आप इसे मैप से हम काफ़ी बता चुके हैं, केवल यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करके निकल जाएंगे, क्योंकि मैप में हम इसे सारे लोकेशन हम दिखा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जो जिला दर्रा किस श्रेणी में पड़ता है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जो जिला दर्रा तो पड़ता है आपको मालूम होगा जम्मू कश्मीर में, पर किस श्रेणी में पड़ता है? तो जास्कर श्रेणी में पड़ता है। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। कौन श्रेणी में? जास्कर श्रेणी में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है? तो काराकोरम दर्रा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे देखते हैं हम लोग पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में, और पीर पंजाल की श्रेणी में ही स्थित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, नाथुला दर्रा, जो हम बताए थे कि चीन युद्ध के समय 1962 में काफ़ी चर्चा में रहा था। नाथुला दर्रा ये कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। कहाँ? सिक्किम में स्थित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति दर्रा। नीति दर्रा कहाँ स्थित है? तो आप बताए थे नीति दर्रा, माना दर्रा, ये दो काफ़ी दर्रा है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये कहाँ दोनों दर्रा स्थित है? तो दोनों दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? आप हम बताए भी हैं, बनिहाल दर्रा, बुरजिल्ला दर्रा, जोजिला दर्रा, काराकोरम दर्रा, ये चारों दर्रा कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा कहाँ स्थित है? आप
हम इसे काफ़ी मैप से भी इसे समझाए हैं कि बड़ा लच्छा कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तुजू दर्रा। तुजू दर्रा बताए थे कि एक ही दर्रा है मणिपुर में। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मणिपुर में कौन सा दर्रा है। ये दर्रा इम्फाल से मणिपुर को जोड़ता है। कौन सा दर्रा? तो तुजू दर्रा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, थालघाट दर्रा कहाँ स्थित है। हम बताएं कि दक्षिण भारत में 3 दर्रा महत्वपूर्ण है, थालघाट, भोरघाट, पालघाट। तो आप इसे बता सकते हैं कि थालघाट कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पालघाट दर्रा कहाँ स्थित है। तो पालघाट दर्रा केरल में स्थित है। कहाँ? तो केरल में। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और आज का ये अंतिम क्वेश्चन था। अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आए, वीडियो अगर दोस्तों काफ़ी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अब वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में आपका जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पे बताया जाएगा। जैसे हम शुरू में बताया था कि इस वीडियो के PDF का लिंक भी आपको दिया जाएगा, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लें। मैप वाला और पॉइंट वाइज का अलग PDF रहेगा और क्वेश्चन का अलग PDF रहेगा, 2 पार्ट में रहेगा, आप उसे देख सकते हैं। इससे पहले हम लोग कुछ महात्मा गांधी जी पर और कुछ गंगा नदी पर और मुगल वंश के बारे में हम लोग पढ़े हैं कुछ वीडियो के, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर वहाँ से उसे देख ले। आपको हर एक एग्जाम में वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, काफ़ी आसान भाषा में वो समझाया गया है। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में जो भी पूछ सकते हैं डाउट, आपको बताया जाएगा। आप ये भी बताएं कि आपका कितना में टोटल 12 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं इसे। अगर दोस्तों ये वीडियो काफ़ी पसंद आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, फॉलो करने के लिए फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे। टेलीग्राम पर भी इस वीडियो के PDF का लिंक आपको दिया जाएगा, आप जाकर वहाँ भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज के वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं।